अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। बुलेटिन के आगाज़ पे खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक जहनी मरीज का बयानिया मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बगैर किसी अभाम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। इस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, तुम हो कौन, खुद को क्या समझते हो, तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? क्या जहनी मरीज की ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं? मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की जरूरत है। ये शख्स आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहा है। कहा गया, जो पार्टी का बंदा NDU गया वो मीर जाफर मीर सादिक है। उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। ही प्लेज द नैरेटिव अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्या हो अपने आप को? Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. ये नहीं हो सकती, इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है, एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासले थे। ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। वी आर वन एंटिटी। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सके। डाल ही नहीं सकते। उस जहनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से बयानिया नहीं आ सकता। इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। ये ख्वारजीन के जो सूलतकार हैं ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी KPK वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर, कहाँ बैठी है? इंडियन टीवी पे। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। बार बार कहा कि सियासत से दूर रखा जाए, प्लीज ग्रो अप। DGISPR ने प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को आड़े हाथों ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी के ट्वीट्स, पैरों मुल्क ट्रोल अकाउंट्स, भारतीय और अफगान मीडिया के बयानात भी चलवाए। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, तर्जुमान पाक फौज का सख्त जवाब। बानी की रियासत मुखालिफ ट्वीट्स, ट्रोल अकाउंट्स की तफसीलात दुनिया के सामने रख दी। भारतीय और अफगान मीडिया के बयानात भी सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने कहा कि CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। बार बार कहा कि सियासत से दूर रखा जाए, प्लीज ग्रो अप। उनके कागजों में तो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा? उनके ख्याल में तो NSA भी लग चुका था। उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। असल बयानिया किसने दिया? उस जहनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की, क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें तो आप भी ठीक। हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। हमें इसमें ना घसीटें। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा, असल बयानिया जहनी मरीज देता है, जिसके बाद मुल्क से बाहर बैठे ट्रोल अकाउंट्स आ जाते हैं। भारतीय मीडिया भी इस बयानिए को हवा देता है। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहता। DGISPR की मीडिया टॉक के दौरान सहाफियों ने सवाल किए कि क्या बानी और PTI रियासत मुखालिफ हैं? क्या फौज अब पार्टी बैन करने का मुतालबा भी करेगी? जिसके जवाब में तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले कि फौज रियासत का एक इदारा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मामले को सिक्योरिटी के लिहाज से देखें। पाबंदी लगाने और गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। बोल न्यूज के एंकर अफसा कोमल ने सवाल किया कि आपने कहा बानी PTI सिक्योरिटी थ्रेट रियासत मुखालिफ और भारत के हाथों खिलौना है, क्या ये सिर्फ मुजम्मती बयान है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि बानी PTI जहनी मरीज भी है। रियासत का एक इदारा है। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना। यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। वी आर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस पर्सपेक्टिव ओपनली इन एन ओपन फोरम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज जो ये पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करते हैं। So we are giving our perspective,
because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइन जो है, मैंने आइन से कह रहा हूँ, आर्टिकल 17 क्या कहता है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज का लिखा है, वहाँ पे अगर हम उसकी प्लेन रीडिंग करते हैं, आई एम नो लीगल ज्यूरिस्ट, आई हैव नथिंग, मैं उसकी प्लेन रीडिंग बता रहा हूँ, वो ये कहता है कि फॉर्म ऑफ कि आपको एसोसिएशन की पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो। वी आर वन एंटिटी। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे, डाल ही नहीं सकते। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। डोंट ट्राई टू मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGI से मुल्क की तारीख के तनाजुर में कौमी सलामती के लिए खतरा करार दी गई शख्सियात से मुतालिक सवाल हुआ। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि फौज का किसी जानिब झुकाव नहीं, माजी में किसी शख्स ने ऐसा काम नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़े तरीके से कभी पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे कि वो नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फ़ौज का झुकाव इधर है, फ़ौज का झुकाव इधर है, फ़ौज इधर कर रही है। सो आई डोंट थिंक वंस यू से कि इसी पोडियम में हम ये बातें करते रहे, हमने कभी ये बात नहीं की। वी हैव कम आउट वेरी क्लियरली बिकॉज आई थिंक नाउ देयर इज़ ए टाइम दैट वी नीड टू, जो मैंने कहा ना, बेर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस कौम के मुल्क को बताते हैं कि पहले भी ये कर दे रहे, आगे भी ये करेंगे। नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर एंड वी विल नॉट डू इट अगेन। That democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run. लितर छितर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा, चैप्टर इज ओवर। पीर से पाकिस्तान का सूरज आसमान की बुलंदियों को छुएगा। सेनेटर फैसल बाउडा ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले DGI-SPR का ऐलान वाज़ेह है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, भगौड़े, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार सब के सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, इसकी सजा तो मिलेगी। के जो बिल बाप के लावारिस हैं, उन्होंने उसको भी काल पोर्टल में और खुद भागे हुए और उसकी रीट्वीट भी नहीं कर सकते, इतने बुज़दिल हैं। अब इनके बाप को भी पता चलेगा, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा, ना अप रहेगा, ना आउट रहेगा, ना बैक होगी, ना साइड होगी। अब अंग्रेजी को मैं सीधी जबान में बता देता हूँ, DGI-SPR ने क्या कहा है, लितर छितर डंडा और पट्टा बांधा जाएगा सड़क के ऊपर। जो पट्टे शॉर्ट हो गए फिर से आप देखें, बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, उसके भगौड़े, व्लॉगर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, उस सब को एक पेज में रख लें और टिक करते जाएं। तीर से पाकिस्तान का जो सूरज है वो आसमान की बुलंदियों पर जा रहा है और ये चैप्टर इज ओवर। मैंने आपको पकड़ दकड़ कर भी बताया था, मैंने कहा था इनकी मुल्क के खिलाफ, उसकी अफवाज, उसके के खिलाफ करने वाले वालों की जबान की जूते की सोल बना दी जाएगी रियासत। और DGI ने बताया कि जूते की सोल पर छोटी चीज, तीर से आपको सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। जख्मी है मुस्तैर हुजूम ने डंपर को घेर लिया, लेकिन डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बोल के नुमाइंदे इरफान अराई इस वक्त गिद्दू चौक पर मौजूद हैं, तफसीलात क्या हैं उनसे जान लेते हैं, बताइएगा। जी, हैदराबाद में वाकया रुनमा हुआ है। तेज़ रफ्तार डंपर ने मुख्तलिफ गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद रिक्शे को कुचल दिया, जिसमें रिक्शा ड्राइवर जहाँ बहक हो गया। यहाँ इस वक्त गिद्दू चौक पर हम मौजूद हैं। ये मसरूफ़ तरीन इलाका है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद होते हैं, पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद होते हैं, मगर उसके बावजूद जो पाबंदी है, सुबह के औकात में डंपर इस इलाके में नहीं आने पर पाबंदी है, मगर ताहाल यहाँ पर यही सूरत हाल है। इमरान, अगर आपको दिखाएं तो एहतजाज चल रहा है रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से। गिद्दू चौक को ब्लॉक कर दिया गया है और ट्रैफिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर जाम है। रिक्शे को उड़ा दिया है मुकम्मल, रिक्शा कचरा हो गया है। जो डंपर ड्राइवर है वो फरार हो गया है। और आप बताइएगा क्या हुआ? जान, यहाँ पे सुबह लतीफाबाद से डंपर वहाँ से मार के एक बंदा मार कर आया है। यहाँ पे नशे में
साइड वाली गाड़ियों को आके ठोका है। 2 बंदे यहाँ से बिल्कुल हलाक हो गए हैं। एक बाइक वाला फिर भाग रहा है, हम उसे पकड़ने की कोशिश करें, हमारी सिंध पुलिस को बीच में आने की कौन सी जरूरत है यार, उसको पकड़ना है फर्ज है, आपको अंदर करो ना, उसको भगा दिया है। आते यहाँ पे गिद्दू चौक पे उन्होंने टैंकर वालों ने कुचल दिया और आए दिन का ये मसला चल रहा है। बड़ा मेहरबानी हुकूमत से गुजारिश है, इसको थोड़ा सख्ती की जाए। एहतजाज पुलिस के खिलाफ है। डंपर शुक्रिया इरफान। कराची में मासूम इब्राहिम के जाँ बहक होने के बाद मेयर कराची ने माफ़ी मांगी। तहकीकात भी शुरू कर दी गई, लेकिन गटरों के ढक्कन नहीं लगाए गए। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल से निकलने वाली कमसन बच्ची भी खुले मेन होल में जा गिरी, जिसे शहरियों ने फौरी तौर पर बचा लिया। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार मंगूपीर में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जान लेते हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरम चश्मे के करीब जान मोहम्मद गोट में, जहाँ गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि बच्ची जो है वो स्कूल से निकली और स्कूल के सामने ही मेन होल जिसका ढक्कन मौजूद नहीं था उसमें जा गिरी। यहाँ मौजूद लोगों ने फ़ौरी तौर पर बच्ची को सेवरेज होल से बाहर निकाला। मेरे कैमरामैन साजिद दिखाएंगे कि ये वो मेन होल है जहाँ बच्ची गटर में गिरी और इसे फ़ौरी तौर पर यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस गटर से निकाल लिया। ताहम यहाँ जो है बात करें, इस स्कूल के सामने 3 मेन होल हैं, 3 से 4 मेन होल हैं। एक मेन होल बिल्कुल जो है वो स्कूल गटर के जो ढक्कन नहीं है, स्कूल के सामने ही मेन होल है जिसको स्कूल इंतज़ामिया की जाने से स्लिप रख के जो है वो इसको ढका गया, लेकिन वो भी टूट चुका है। साथ ही मेरे कैमरा में दूसरी जानिब दिखाएं तो यहाँ भी एक मेन होल वहाँ है, दूसरा मेन होल ये है। ये फ़ौरी तौर पर जो आपको ढक्कन यहाँ पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ढक्कनों पे 2026 लिखा हुआ है और ये ढक्कन फ़ौरी तौर पर उस वक्त लगाए गए जब ये हादसा हुआ और बच्ची को निकाल लिया गया। इससे पहले इस इलाके में मुतादिद जो है वो दर्जनों से ज़ायद इलाका मकीन बताते हैं कि ऐसे मेन होल खुले हुए हैं जहाँ ढक्कन मौजूद नहीं। एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये कब वाक़या हुआ आपको पता है? ये ढक्कन अचानक लगा, 3-4 दिन हो गया। नहीं, अभी जो वाक़या हुआ ना उसके बाद भी ढक्कन लगा है, तो पहले तो नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए लगाया। अभी एहतियात पहले करना चाहिए ना यार। बिल्कुल, इंतज़ामिया जो है वो शायद किसी हादसे का इंतज़ार करती है कि कोई हादसा हो तो उसके फ़ौरी बाद वो हरकत में आए। बहुत शुक्रिया खुरम गुजार, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, ढक्कन मौजूद है लेकिन गटर फिर भी खुले हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से COD फिल्टर प्लांट्स पर कायम गटर के ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री में गटर के ढक्कन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या वजह है, जानते हैं नुमाइंदा बोलीस मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताएगा। जहाँ पर वाटर कॉरपोरेशन के मातहत COD प्लांट है, यहाँ पर वाटर सीवरेज एंड बोर्ड के मातहत जो गटर के ढक्कन यहाँ पर बड़ी तादाद में तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर गटर के ढक्कन जो बनते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहर में गटर के ढक्कन कहीं लगते नज़र नहीं आ रहे। हमने 4 रोज़ के दौरान कराची के मुतादिद इलाकों का विजिट करा, सर्वे करा। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि गटर तो मौजूद हैं, गटर लाइनें मौजूद हैं, लेकिन गटर के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, जिससे हादसा रोनुमा हो रहे हैं। मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर गटर के ढक्कन मौजूद हैं। अगर वाटर कॉरपोरेशन के मैं रवा साल के डेटा की बात करूँ तो वाटर कॉरपोरेशन का दावा है कि 1500 दरखास्तें वाटर कॉरपोरेशन को उनकी हेल्पलाइन पर मौसूल हुई हैं, जिसमें से 1400 के करीब वाटर कॉरपोरेशन दरखास्तें जो है वो निपटा चुका है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो है नॉर्थ कराची के इलाके में आई हैं। ऐसे ही कराची के मज़ाफ़ाती इलाके, कच्चे गोड आबाद इलाके, वहाँ पर भी लाइनें मौजूद हैं, लेकिन उन पर गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है। हुकूमत से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस पर गौर करे और बल्दियाती इदारे जो संगीन गफलत की नींद सो रहे हैं, इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए। शुक्रिया काशान। कराची की सड़कें तबाही और गलाजत से भरी हैं। थोड़ा सा काम किया जाता है फिर रोक दिया जाता है। लाइन्स एरिया से शारा फैसल जाने वाली सड़क की हालत ज़ार के बारे में बता रहे हैं कफील अहमद। जी कफील, आगाह कीजिएगा। कराची के लिए कर दिया गया कि CM सिंध ने कहा कि 25 अरब रुपए कराची की सड़कों पर लगाए जाएंगे, लेकिन ये लाइन्स एरिया से KPO जाने वाली ये इस वक्त सड़क है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हालत आपके सामने है। मुझे कुछ बताने की, दिखाने की कोई ज़रूरत, अगर आप देखें टूटा हुआ सड़क है, न ट्रैफिक चल सकती है, न लोग जा सकते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि दूर तक दिखाई दे रही है। मुनिस रिजवी साहब मेरे साथ हैं जो कि यहाँ के रिहायशी भी हैं और ये जानते हैं। मुनिस साहब, इस हालत ज़ार पे क्या कहेंगे? सर ये देखें, आर्मी पब्लिक स्कूल है, KPO है, आर्मी का मैस है और समझ लें यहाँ से ट्रैफिक जाता है और लोग हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है। यानी कि ये हाल है कि समझ लें रोड पे से एक रोड तो हमारा बंद है, दूसरे रोड से हमारी ट्रैफिक जाती है और उसमें 2 वे चल रही है। यानी कि एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं, बच्चे कोई किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कोई मसाइल रहते हैं। और ये गटर जो है तकरीबन गुज़श्ता कुछ नहीं तो 1 साल से ऊपर हो गया इसका हाल, ये बुरा हाल है। क्या कहेंगे इस पर, कब से है ये? सर ये तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, लेकिन इसको सही करने वाला कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है इसमें। लेडीज़ भी गिरते हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं
बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने में भी दुश्वारी हो रही है हमें। बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि इन सड़कों की हालत-ए-ज़ार को बेहतर किया जाए, यहाँ से ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल हो सके। ये आप ये समझ लें, ये सड़क मुकम्मल तौर पर बंद है और उस सड़क पर जो है वो ट्रैफिक आता भी है और जाता भी है। तो ये वो तमाम सूरत हाल है। यहाँ के इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर असर-ए-नौ बनाया जाए। जी कफील, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।